आज क्राइम एपिसोड 4 में हम सीरियल किलर्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आ चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था बाकी देशों की तुलना से अमेरिका में सबसे ज़्यादा सीरियल किलर्स हैं। हमने अमेरिका के मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर्स में से 5 सबसे ज़्यादा खूंखार सीरियल किलर्स का नाम बताया था, जिनमें से जॉन वैन गैसी, एडमेट कैम्पर, जेफरी डामर, टेड बंडी, गैरी रिस्बी। हमारी ऑडियंस में से एक बबलू राजपूत जी की फरमाइश पर आज जॉन वैन गैसी पर हम फुल वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको जॉन वैन गैसी की पूरी दास्तां बताएंगे, कैसे वो इंसान से शैतान बन गया। जो उसके बचपन में उसके साथ हुआ वो उसने बड़ा होकर दूसरे बच्चों के साथ किया। इसी बात का पर्दा उठेगा आज की वीडियो में। कैसे उसने 33 छोटे लड़कों के साथ घिनौनी हरकतें कर इंसानियत को शर्मसार करने के बाद उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सीरियल किलर्स का पार्ट 2, जॉन वैन गैसी इंसान के रूप में शैतान। जॉन वैन गैसी का जन्म 1942 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। जॉन वैन गैसी के घर में उसकी 2 बहनें और उसके माँ बाप थे। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी और पिता ऑटो मैकेनिक का काम करते थे। जॉन वैन गैसी बचपन से ही मोटापे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसके साथ वाले बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और उसके साथ कोई भी बच्चा खेलने नहीं आता था। अकेला रहने की वजह से उसका स्वभाव एक गुस्से वाला और उदास सा हो गया था। उसकी लाइफ में इतना बुरा चल ही रहा था कि उसके बचपन में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे भुला पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाप का एक दोस्त जॉन वैन गैसी पर गंदी नज़र रखने लगा था। वो कई बार जॉन वैन गैसी को उसके घर से अपने ट्रक में बिठाकर ले जाता और ट्रक में ही उसके साथ गलत हरकतें करता रहता। किसी को बताने पर उसको मारने की धमकी दे देता था उसके बाप का वो जालिम दोस्त। इस वजह से जॉन वैन बहुत ही ज़्यादा डरा और सबसे अलग रहने लगा। उसकी माँ और उसकी बहनों के साथ तो उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन उसका बाप एक शराबी इंसान था जो अपने घर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह आदमी था। जिस दिन उसका बाप रात को शराब ज़्यादा पीकर आ जाता, उस दिन पूरे परिवार पर वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता था। जॉन वैन गैसी को तो बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता था। ऐसे जॉन वैन गैसी का बचपन तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों में गुजर रहा था। इतना जुल्म जॉन वैन गैसी बर्दाश्त नहीं कर पाया और कम उम्र में ही घर से भाग गया। घर से भागने के बाद वो लॉस वेगास पहुंचता है। उसका वज़न ज़्यादा होने के कारण उसकी उम्र भी ज़्यादा ही लगती थी। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी उम्र ज़्यादा बताकर एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू कर दी। उसका काम लाशों को हॉस्पिटल से लेकर फ्यूनरल तक छोड़ना होता था। लेकिन एक दिन वहाँ के मालिक को उसकी असली उम्र का पता चल जाता है। वो जॉन वैन को ड्राइवर की नौकरी से निकाल देता है। जॉन वैन उनकी बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करता है, वहाँ पर रोता है, कुर्लाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ का मालिक उस पर तरस खाकर फ्यूनरल होम में सफाई करने के लिए रख लेता है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद वहाँ से जॉन वैन गैसी काम छोड़ देता है और अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, मुझे अपने पास बुला लो, मैं जहाँ पर रहना नहीं चाहता।
जब वो एक बार फिर शिकागो वापस आ जाता है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए बिजनेस कॉलेज में एडमिशन करवा लेता है। उसके बाद उसकी जब स्टडी कंप्लीट होती है तो वो एक ननवुश नाम की कंपनी में सेल्समैन की जॉब पर लग जाता है। वो इतना मन लगाकर काम करता है कि वो 1 साल के अंदर ही सेल्समैन से अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाता है। 1964 में जॉन वैन गैसी की शादी होती है मैरलिन मैरिस नाम की एक लड़की के साथ। शादी के बाद ससुराल वाले उसको 3 KFC ब्रांचेस को संभालने के लिए वहाँ का मैनेजर बना देते हैं। अब उसके पास बहुत दौलत और शोहरत आ जाती है। अब उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और अब उसकी नीयत भी बदलने लगी थी। वो हर हफ्ते रात को अपने घर के बेसमेंट में एक पार्टी रखता था और KFC में काम करने वाले छोटे लड़कों को पार्टी में बुलाना वो स्टार्ट कर देता है। उस पार्टी में शराब पानी की तरह बहाई जाती है। वो लड़कों को पैसों का लालच देकर और उनको शराब पिलाकर उनके साथ गलत काम करता है। कुछ लड़के तो मान जाते हैं और जो लड़के नहीं मानते उन लड़कों को वो कुछ ना कुछ कहकर टाल देता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लेकिन अब जहाँ से इंसान के अंदर का शैतान जागना शुरू हो गया था। जॉन वैन गैसी के जिगरी दोस्त का एक बेटा 15 साल का था। जॉन वैन गैसी की उस लड़के के ऊपर कब से नज़र थी। एक दिन जॉन वैन गैसी उस लड़के को फिल्म देखने के बहाने अपने घर बुलाता है और उसको शराब पिलाकर उसके साथ रेप करता है। उस लड़के को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि वो जॉन वैन के दोस्त यानी कि अपने पिता को सब कुछ बता देता है। इस बात से नाराज होकर उस लड़के का बाप जॉन वैन गैसी के खिलाफ उसकी जिंदगी की पहली पुलिस रिपोर्ट करवा देता है। जब जॉन वैन को पुलिस स्टेशन इस मामले में बुलाया जाता है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। अब जॉन वैन के ऊपर भी अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने का भूत सवार हो जाता है। वो अपने KFC में काम करने वाले एक आदमी को $300 का लालच देकर उस लड़के को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन किसी तरह वो लड़का जॉन वैन के भेजे हुए बदमाश से बच जाता है और पुलिस में उसके खिलाफ दूसरी रिपोर्ट लिखवा देता है। अब जॉन वैन गैसी के खिलाफ पुलिस गंभीर हो जाती है और उसके खिलाफ बहुत ही कड़े एक्शन लिए जाते हैं। पुलिस की निगरानी में अब उस पर केस भी शुरू हो जाता है। 1968 में दिसंबर के महीने में उस पर रेप और बदकारी का आरोप तय हो जाता है और उसको पहली बार 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 10 साल की सज़ा होने के बाद उसकी वाइफ मैरलिन उसको डिवोर्स पेपर जेल में ही भेजती है और जॉन वैन गैसी का इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। उसको 2 सदमे एक साथ लगते हैं। एक तो उसे 10 साल की सज़ा हो गई थी और उसके बीवी बच्चे भी अब उससे दूर होने वाले थे। जेल में अब वो एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है। वो जेल में कैदियों के लिए अच्छे काम करता है। उसकी निगरानी में जेल के कैदियों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाती है। उसके अच्छे सलूक को देखते हुए पूरे 1.5 साल बाद जून के महीने 1970 में उसकी सज़ा उसके अच्छे चाल चलन के कारण कुछ शर्तों के बीच उसको 1 साल की पैरोल दी जाती है। शर्तें ये थी कि वो अपनी माँ के साथ ही शिकागो में रहेगा और रात के 10 बजे के बाद उस पर कर्फ्यू होगा। वो रात के 10 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकता और हर हफ्ते उसे पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट करनी होगी। अब जॉन वैन गैसी एक शैतान बन चुका था। उसे कानून, सज़ा, पुलिस किसी का डर नहीं था। पैरोल पर आने के बावजूद भी वो अपने कुकर्म करने से हटता नहीं है। वो पैरोल में 1 साल के बीच 3-4 लड़कों को बहुत ही बेरहमी से नोचता है, पीटता है, उनके साथ बदसलूकी करता है। उसकी 3-4 रिपोर्ट्स अब और पुलिस स्टेशन में जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी
इन रिपोर्ट्स का उसके पैरोल ऑफिसर्स को पता नहीं चलता है जो उस पर नज़र रखे हुए थे। 1 साल पूरा होने के बाद उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसकी सज़ा पूरी तरह माफ़ कर दी जाती है। अब उसको अपनी माँ के साथ रहने की कोई पाबंदी नहीं थी। अब उस पर रात के 10 बजे के बाद का कर्फ्यू भी हटा दिया जाता है। अब शैतान आज़ाद हो चुका था। वो अपनी माँ की सहायता से कुछ हफ्तों बाद एक फार्म हाउस खरीदता है जिसका एड्रेस था 8213। इस घर को आप बड़े ध्यान से देखिए, ये वो ही घर है जिस घर ने आने वाले कुछ सालों में दर्दनाक, खौफनाक, बेशुमार कत्ल देखे थे। इस घर की दीवारें आज भी चिल्ला चिल्ला कर कहती होंगी कि मैंने वो कुछ देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। आज भी मासूम बच्चों की चीखें वहाँ पर सुनकर इस घर की दीवारें अपने कान बंद कर लेती होगी। इस घर को खरीदने के बाद वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करता है। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेती है और वो अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन जाती है। 1972 में जॉन वैन गैसी दूसरी शादी करता है कैरोल के साथ, जो उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गरीब और बेरोजगार लड़कों पर ही काम पर रखता था, क्योंकि ऐसे लड़के उसके जल्दी विक्टिम बन जाते थे। उस घर की बेसमेंट में अब मौत का खेल शुरू हो गया था। वो उन लड़कों को बेसमेंट में लेकर जाता, उनका रेप करता, उनके साथ बदसलूकी करता, लेकिन अब उन लड़कों को आज़ाद नहीं छोड़ता था। उन लड़कों को वहीं पर मारकर काट देता था। ऐसे ही कई लाशें उसके घर में अब दफन हो चुकी थी। उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ एक सोशल संस्था भी ज्वाइन की हुई थी, जिसमें वो जोकर बनकर जाता था और बच्चों को हंसाता था। पार्टियों में अब उसका जोकर बनकर जाना एक आम बात हो गई थी। वहाँ से वो लड़के चुनता और घर लेकर आता। एक बार वो एक लड़के को घर लेकर आता है और उसको एक खेल दिखाता है जिसमें वो अपने हाथ हथकड़ियों से बांध लेता है। उसको एक ट्रिक आती थी, अपनी हथकड़ी से अपने हाथ बांधकर वो आसानी से छुड़वा लेता था। उस लड़के को वो यही ट्रिक दिखाता है। उसके बाद वो लड़के को कहता है अब ये ट्रिक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस लड़के के हथकड़ियों से वो हाथ बांध देता है और उसके बाद वो ऐसा काम करता है जिससे इंसान की रूह कांप जाएगी। वो उस लड़के को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और उसकी लाश को वहीं पर अपने घर में ही काट देता है। रोज घर में चीख चिल्लाहट, नए नए लड़कों का आना, इससे उसकी बीवी को थोड़ा सा जॉन वैन गैसी पर शक होने लगता है। जब जॉन वैन गैसी की बीवी कैरोल उससे पूछती है तो जॉन वैन गैसी उसको गुस्से से अपने काम से काम रखने को कहता है। जब एक दिन जॉन वैन गैसी घर पर नहीं था, उसकी बीवी बेसमेंट में जाकर तलाशी लेती है तो उसे कई लड़कों के वॉलेट मिलते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ बिखरा हुआ था। इसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जॉन वैन गैसी के घर आते ही उससे डिवोर्स की मांग कर देती है। अपनी दूसरी बीवी के साथ तलाक होने के बाद अब वो पूरा अकेला पड़ गया था। एक दिन जब वो एक फार्मेसी में जाता है तो वहाँ पर एक रॉबर्ट पाइस्ट के नाम के लड़के से मिलता है। उसको वो ज़्यादा पैसों का लालच देकर अपने काम पर रख लेता है। वो रॉबर्ट पाइस्ट को बताता है कि तुम रात को 9 बजे मेरे पास आना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे दूंगा और तुम्हें अच्छा काम भी दिलवाऊंगा। ऐसा ही रॉबर्ट पाइस्ट करता है। रॉबर्ट पाइस्ट एक बहुत ही गरीब लड़का था और ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से वो जॉन वैन गैसी के घर रात को 9 बजे चला जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। वो जॉन वैन गैसी के पास पहुंचता है और जॉन वैन गैसी उसे वो ही ट्रिक दिखाता है, हथकड़ी वाला। अब जॉन वैन गैसी रॉबर्ट पाइस्ट को वो हथकड़ी डालने को कहता है। उसके बाद रॉबर्ट पाइस्ट के साथ जो होता है वो आप समझ ही गए होंगे। वो दर्दनाक, वो खौफनाक, वो चीखों से भरे पल रॉबर्ट पाइस्ट ही समझ सकता था।
हम तो सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। 2 दिन तक जब रॉबर्ट घर नहीं आता तो उसकी माँ फार्मेसी पर जाकर पूछताछ करती है, तो फार्मेसी का मालिक उसे बताता है कि एक आदमी आया था जो उसको ज़्यादा पैसे के लालच देकर अपने काम पर ले गया था। रॉबर्ट की माँ इतना डर जाती है कि वो उसी पल पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि मेरा बेटा कई दिनों से लापता है। अब पुलिस फार्मेसी पर जाकर पूछताछ करती है तो फार्मेसी का मालिक जॉन वैन गैसी के बारे में बता देता है कि रॉबर्ट उसके साथ ही गया था। जॉन वैन गैसी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन जॉन वैन गैसी साफ मना कर देता है इसके बारे में। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस जॉन वैन गैसी का रिकॉर्ड चेक करती है तो उनको पता चलता है कि जॉन वैन गैसी पहले भी ऐसी सज़ाएं काट चुका है और उस पर ऐसे पहले भी बहुत केस चल चुके हैं। अब जॉन वैन गैसी से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जॉन वैन गैसी रॉबर्ट की लाश के बारे में बता देता है। अब पुलिस उसके घर में जाकर रॉबर्ट की लाश को बरामद करती है। जब जॉन वैन गैसी से बहुत ही ज़्यादा सख्ती की जाती है तो वो एक और लाश के बारे में बताता है। ऐसे ही करते करते पुलिस उसके घर से 33 बच्चों की 33 लड़कों की लाशें निकालती है। उसके घर की खुदाई बहुत ही दिन तक चलती रही थी। ये एक सच्चा वाक़या है जो अमेरिका में हुआ था। जैसे जैसे उसके घर की दिन ब दिन खुदाई की जाती है वहाँ से लाशें निकलनी शुरू हो जाती हैं। 1978 का ये साल अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उस साल में अमेरिका की अखबारें जॉन वैन गैसी के घर और जॉन वैन गैसी की हरकतों से भरी होती थी। जॉन वैन गैसी को देखकर ही लोग डर जाते थे। इतनी लाशें उसके घर से निकली थी कि आप सोच भी नहीं सकते। 1978 का वो साल अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही डरावना साल था। ऐसे सीरियल किलर हमारे बीच ऐसे घूमते हैं कि जैसे वो बहुत ही अच्छे इंसान हों, लेकिन जब वो अपनी हैवानियत के रूप में आते हैं तो वो इंसान से शैतान बन जाते हैं। जॉन वैन गैसी जैसे सीरियल किलर्स ना जाने हमारे बीच कितने घूम रहे हैं। शैतान के रूप में इंसान को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें समाज में बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर रहना पड़ेगा। ऐसे भयानक सीरियल किलर हमारे समाज के बीच घूमते हैं एक इंसान के रूप में, लेकिन अंदर से पूरे शैतान होते हैं। उनके अंदर का शैतान तब जागता है जब वो अपनी पूरी लय में होते हैं।